नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं, यहाँ के लिए वो नेता लाते हैं किराए पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास राज्य में नेताओं की कमी है और वे मध्य प्रदेश और असम जैसे अन्य राज्यों से नेताओं को किराए पर लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान बीजेपी पर बड़ा हमला बताया जा रहा है। पलामू के मेदिनीनगर में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पैसे ट्रांसफर करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उनके पास हमारे विकास कार्यों का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास ना तो एजेंडा है और न ही विजन। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य शुक्रवार यानी 23 अगस्त को विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले पर झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन इतने डरे हुए क्यों हैं। शिवराज सिंह ने कहा, झारखंड के युवा न्याय मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। झारखंड में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिल लाएगी झारखंड सरकार। झारखंड में कार्यस्थलों पर सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर चिकित्सकों के आंदोलन के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड सरकार जल्द ही विधानसभा में चिकित्सा सुरक्षा विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। झारखंड सहित देश भर के चिकित्सक कोलकाता में एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बुरी घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की अपील के बाद राजधानी रांची स्थित सरकारी जहां राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के जूनियर के डॉक्टरों ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या को लेकर चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए एक कड़ा कानून लागू करने के लिए झारखंड में जल्द ही एक चिकित्सा सुरक्षा विधेयक लाया जाएगा। झारखंड में 24 और 25 अगस्त को लगभग सभी इलाकों पर हो सकती है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में 24 और 25 अगस्त को झारखंड में लगभग सभी इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। खबरों की माने तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि झारखंड के 13 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। खबरों की माने तो सीजन में अब तक झारखंड में 621.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसे सामान्य माना जा सकता है। 1 जून से 22 अगस्त के बीच 730.5 मिलीमीटर वर्षा को सामान्य वर्षापात माना जाता है। अब तक जितनी बारिश हुई है वह सामान्य से 15% कम है। सामान्य से 20% तक कम वर्षा को सामान्य मानसून ही माना जाता है। अब फास्टैग वॉलेट में कभी कम नहीं होगा बैलेंस, आरबीआई ने कर दी बड़ी दिक्कत दूर। बहुत से वाहन मालिक अपने फास्टैग वॉलेट को अक्सर रिचार्ज करना भूल जाते हैं, जिसके कारण से उन्हें टोल पर दोगुना पैसा चुकाना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनकी समस्या का हल भारतीय रिजर्व बैंक ने कर दिया है। जैसे ही फास्टैग बैलेंस निर्धारित सीमा से कम होगा, ग्राहक के बैंक खाते से ऑटोमेटिक पैसा वॉलेट में आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के फास्टैग और एनसीएमसी को एक मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करने से यह संभव हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को इन दोनों को मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करने की घोषणा की। यानी अब फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूजर को बार बार इन दोनों पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।
झारखंड में 28 अगस्त को होगी शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की वार्ता। झारखंड में पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक की शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ के साथ वार्ता 28 अगस्त को संपन्न होगी। खबर है कि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। वार्ता 28 अगस्त को 11:30 बजे से शिक्षा मंत्री के कार्यालय में होगी। बैठक में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पारा शिक्षक की एक ही मांग है, जो है वेतनमान की मांग। शिक्षकों की मांग को लेकर पूर्व में 2 चरण की वार्ता संपन्न हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी। शिक्षा मंत्री ने पिछली बैठक में शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपये वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि शिक्षक मानदेय वृद्धि पर सहमत नहीं हुए। पारा शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे हैं। बुखार व हाई ब्लड प्रेशर समेत 156 दवाओं पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाएं शामिल हैं। जांच में पाया गया कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि प्रतिबंधित एफडीसी दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, दर्द निवारक, मल्टीविटामिन और बुखार व हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि यह निर्णय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है। 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इतनी बढ़कर आएंगी सैलरी। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे की चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जन्माष्टमी पर सरकार कर्मचारियों को यह गिफ्ट देने वाली है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। यह खबर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बारे में चर्चा चल रही है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन महंगाई भत्ता प्रत्येक 6 महीने में गठित किया जाता है। यही कारण था कि बजट के तुरंत बाद ही वित्त अधिकारियों की बैठक में कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाना चर्चा में आया था। झारखंड में राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी से पहले महिलाओं की भर दी झोली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व मैया सम्मान योजना की शुरुआत करके झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने रिमोट का बटन दबाकर योजना के लिए निबंधित पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए। विधानसभा चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बड़ी योजना की लॉन्चिंग की। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं और युवतियों के बैंक अकाउंट में सालाना 12,000 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस योजना को चुनाव के पहले का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।